हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले अपना चैप्टर नंबर 5, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। बड़ा ही मजेदार चैप्टर है, काफी डिटेल में हम इसको पढ़ने वाले हैं। वैसे तो ये चैप्टर था बहुत लेंदी, इस चैप्टर को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था, काफी लेंदी चैप्टर था। लेकिन खुशखबरी ये है, सीबीएसई ने इसमें से 2 पार्ट्स को डिलीट कर दिया है। मतलब ये हमको सिर्फ इसके अंदर 4 पार्ट्स ही पढ़ने हैं। बिल्कुल सही, 4 पार्ट्स ही पढ़ने, 2 पार्ट्स डिलीट कर दिए। जो 2 पार्ट्स डिलीट करे ना, वो बिजनेस स्टडीज में ऑलरेडी पढ़ लेंगे, इसलिए इसको यहां से हटा दिया गया है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से चैप्टर, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। सबसे पहले मतलब समझेंगे मार्केट क्या होता है। आज के सेशन का मतलब यही होगा, मार्केट क्या होता है। तो मार्केट वर्ड बच्चों सबसे पहले कहां से आया? एक लैटिन वर्ड से लिया गया, और लैटिन वर्ड कौन सा था? मार्केटर्स, और जिसका मीनिंग क्या होता है? मर्चेंडाइज, वेयर, ट्रैफिक, ट्रेड या कोई भी प्लेस जहां पर हम बिजनेस करते हैं, उस जगह को हम क्या बुलाते हैं? मार्केटर्स बुलाते हैं, और वहीं से मार्केट वर्ड हमारा निकला है। ओके, अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ मार्केट के बारे में। और मार्केट का जो मीनिंग है वो 3 तरीके से इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। एक, ट्रेडिशनली मार्केट किसको बोलते थे। फिर हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न तरीके से, या ये कह लो 80s 90s में हम मार्केट किसको बोलते थे। और फिर तीसरा तरीका हम पढ़ने वाले हैं इमर्जिंग मार्केट, जो नए नए मार्केट आते जा रहे हैं। तो 3 तरीके से मार्केट की डेफिनेशन हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है मार्केट की, वो है ट्रेडिशनल मार्केट की डेफिनेशन। अब एक ट्रेडिशनल मार्केट की डेफिनेशन क्या होती है? बहुत ही सिंपल सी, आप मुझसे से रिलेट करोगे। एक ऐसी जगह, आई रिपीट, एक ऐसी जगह जहां पर सेलर या प्रोड्यूसर अपना माल को लेके, अपने प्रोडक्ट्स को लेके जाता है बेचने के लिए, और बायर्स जिनको वो प्रोडक्ट खरीदना होता है, वो उस जगह पर जाते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। आया समझ में? तो मार्केट को ट्रेडिशनली कैसे बोला जाता था? एक ऐसी जगह जहां पे बायर्स जाते थे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, और सेलर्स जाते थे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। वो जगह को हम क्या बुलाते हैं? मार्केट बुलाते हैं। एक ऐसी जगह जहां पर प्रोडक्ट को बेचा जाता है, उसे हम क्या बुलाते हैं? मार्केट बुलाते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है बच्चों? ओके, क्या लिखा हुआ, रीड करते हैं। At every point where a specific commodity is concentrated for a sale, a market is found. इस मोमेंट पे, किसी भी मोमेंट पे जब हम एक स्पेसिफिक कमोडिटी को बेचने के लिए जाते हैं, मार्केट फाउंड हो जाता है। द डेफिनेशन गिव्स द ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ मार्केट। और यहां पे 2 चीजों पे फोकस किया गया। पहला फोकस किया गया प्लेस पर। क्या है लिखा हुआ बच्चों? द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आर ब्रॉट टू अ स्पेसिफिक प्लेस। जो प्रोडक्ट को हमको बेचना है, वो इसको स्पेसिफिक प्लेस पर लेकर आते हैं, और बायर्स रीच दोस प्लेसेस फॉर बाइंग देम। और बायर जाते हैं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। दूसरे पॉइंट पे क्या फोकस किया गया है? अलग अलग कॉमोडिटी के लिए अलग अलग मार्केट हमको मिलता है। जैसे सब्जी के लिए सब्जी मंडी, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक बाजार, कपड़े के लिए कपड़ा मार्केट होता है ना हमारे शहरों में। उस एरिया में स्पेसिफिक वही चीज मिलती है, उस चीज को हम क्या बुलाते हैं? मार्केट। ये है ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ मार्केट। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके बच्चों, जो मैंने चीज आपको रीड नहीं करवाई है, हाईलाइट नहीं करवाई है, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रीड करने के लिए। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रीड कर लेना, उसमें कुछ ऐसा खास नहीं दे रखा है। लेकिन इस ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ मार्केट को ही हमने थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया। कैसे? वहां पे उन्होंने क्या बोल दिया? एक स्पेसिफिक जगह पर मार्केट होता है जहां पे आप खरीदने और बेचने जाते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती, पूरा रीजन होता है। मतलब ये कह लो कि एक इलाका मार्केट नहीं होता, पूरा एरिया, पूरा रीजन, पूरी सिटी मार्केट होती है। इन्होंने आगे बढ़ा दिया। क्या लिखा हुआ है? द टर्म मार्केट इज नॉट एनी पर्टिकुलर प्लेस इन विच थिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड। मार्केट सिर्फ एक छोटी सी पर्टिकुलर जगह नहीं है, बट द होल ऑफ एनी रीजन, मतलब पूरा एरिया ही कवर हो जाता, पूरा रीजन ही कवर हो जाता, पूरी सिटी ही कवर हो जाती है, जहां पर आप बायर और सेलर आते हैं और अपना प्रोडक्ट बाय और सेल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? पक्का ट्रेडिशनल मीनिंग एक स्पेसिफिक जगह जहां पे बायर और सेलर मिलते हैं, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज करते हैं। और वो सिर्फ एरिया भी नहीं है, वो एक पर्टिकुलर रीजन भी आ जाता है। लॉजिक क्लियर? ओके। दूसरा इसके अंदर आता है मार्केट ऑफ 70s एंड 80s। मतलब ये तो बहुत पुराने तरीके का मार्केट था। अब आते 80s और 90s और अर्ली 2000 के मार्केट्स की डेफिनेशन। इन्होंने बोला है, देखो सिंपल सी चीज है,
मार्केट का मतलब क्या होता है? जहां पे बायर और सेलर मिलते हैं, और बायर जो कस्टमर होता है वो कहीं भी रह सकता है, वो पर्टिकुलर एरिया का नहीं होता, वो कहीं का भी हो सकता है। मैं आगरा में बैठा हूं, आप मान के चलो गुजरात में हो, या जम्मू कश्मीर में हो, या वेस्ट बंगाल में हो, या कर्नाटका में हो, या केरला में हो, या तमिलनाडु में हो, या अंडमान निकोबार में हो, तो क्या आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो? बिल्कुल हो। तो वो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मार्केट का मतलब स्पेसिफिक प्लेस नहीं होता है, किसी भी तरीके से अगर आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, आई रिपीट, आप किसी भी तरीके से अगर बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो तो भी वो मार्केट कहलाएगा। जैसे टेलीफोन पे कुछ खरीदा बेचा जा रहा है तो वो कहलाया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंटरनेट की बात अभी मत करना, यहाँ पर 70s और 80s की बात हो रही है, 70s और 80s की। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, रीड करते हैं। द पर्पस ऑफ अ मार्केट इज टू क्रिएट कस्टमर एंड द कस्टमर डू नॉट हैव एनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। कस्टमर कहीं भी हो सकता है। क्लियर हो गया? ओके। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, thus according to modern thinkers market further expanded, they stop treating it as a place। मतलब ये जो हमारे मॉडर्न लोग थे उन्होंने मार्केट को एक जगह के तौर पर देखना छोड़ दिया था, और उन्होंने बोला बाइंग एंड सेलिंग कहीं भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, और जहां पर भी होती है उसको मार्केट बोल लेते हैं। अगर आप फोन पर बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो तो ये फोन इज योर मार्केट। मेल के थ्रू कर रहे हो, टेलीग्राफ के थ्रू कर रहे हो, तो ये भी क्या, एक मार्केट है। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, अगर आप इन पर्सन बेच रहे हो, बाय मेल बेच रहे हो, टेलीफोन पे बेच रहे हो, टेलीग्राफ पे बेच रहे हो, किसी और भी तरीके से बेच रहे हो, आप क्या कहलाओगे, ये मार्केट कहलाओगे। समझ में आ गया आपको ये चीज? ओके। तो इन्होंने क्या बात बोली, मार्केट मतलब क्या है, जहां पे बायर और सेलर्स है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, जो बायर और सेलर आपस में क्या कांटेक्ट में है। कांटेक्ट कैसे भी हो सकता है, पर्सनली भी हो सकता है, मतलब आमने सामने हो सकता है, मेल पर हो सकता है, फोन पर हो सकता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया? ओके। तो यही लिखा हुआ। और प्लेस क्या हो सकता है, कोई एक छोटा सा इलाका हो सकता है, पूरा एरिया हो सकता है, पूरा रीजन हो सकता है, पूरी कंट्री हो सकती है, और इंटरनेशनल भी हो सकता है। समझ में आई ये चीज? कोई भी डाउट? तो क्या लिखा हुआ है, फाइनल डेफिनेशन क्या है, अ मार्केट इज अ एटमॉस्फेयर of a region in the force demand and supply operates directly and by means of any communication that are sufficient to bring about the transfer of title and the goods, and it does not necessarily mean a place where actual buying and selling is concerned। मतलब बड़ी टेक्निकल डेफिनेशन लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि मार्केट एक एटमॉस्फेयर है जहां पे बायर सेलर किसी भी तरीके से कनेक्टेड है, चाहे आप फोन के थ्रू हो, मेल के थ्रू, चाहे आमने सामने हो, जहां पर आप प्रोडक्ट को बेच सकते हो, वो मार्केट कहलाएगा। क्लियर हो गया आपको अच्छे से बच्चों? ओके। तो दो डेफिनेशन हमने देख ली, एक ट्रेडिशनल तरीके से, एक 70s 80s के तरीके से। तीसरा है इमर्जिंग मार्केट, जो ऑलरेडी अच्छा खासा इमर्ज हो चुका है, दैट इज ई कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिकली, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, कॉमर्स का मतलब होता है खरीदना बेचना, ट्रेडिंग एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। मतलब ये कैसे आप चीजों को खरीद रहे हो, बेच रहे हो, या फिर जो आप सपोर्ट सर्विसेज दे रहे हो, वो किसके अंदर आ जाता है, आपका ई कॉमर्स के अंदर आ जाता है। जैसे आपने Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, आपका क्या कहते हैं ये जोमेटो, आपका स्विगी, ये सब क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट है जहां पर आप चीजों को खरीद सकते हो। चाहे फूड को खरीद रहे हो, चाहे कपड़ों को खरीद रहे हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान को खरीद रहे हो, या स्टेशनरी को खरीद रहे हो। क्लियर हो गया आपको? ओके। वर्ल्ड बहुत तेजी से बदल रहा है और इंडिया कोई एक्सेप्शन नहीं है। इंडिया भी बहुत तेजी से बदल रहा है, और जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आया है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर आई है, और बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया ग्लोबलाइजेशन की वजह से। और इस वजह से कस्टमर को टेक्नोलॉजी की वजह से भी उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है कि अब उसको हर चीज क्लिक पर चाहिए। समझ में आ रही है? तो इस चक्कर में जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उनके काम करने का तरीका, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी यूज करने का तरीका, उनका नजरिया, सब कुछ बदल रहा है। अब हर कोई टेक्नोलॉजी पे आ रहा है। पहले क्लासरूम टीचिंग होती थी, फिर ग्रुप टीचिंग होती थी, अब इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग हो रही है। आप वैसे पढ़ रहे हो ना, यहाँ पर वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। समझ में आ गया? ओके। तो इन्होंने मार्केट की एक अलग ही डेफिनेशन दे दी है, मार्केट आर पीपल विद मनी टू स्पेंड एंड अ डिजायर टू स्पेंड इट। मतलब मार्केट क्या है, वो जगह है जहां पर लोगों के पास पैसा और उसे खर्च करना चाहते हैं।
उसको हम मार्केट बुलाते हैं। वो कुछ भी जगह हो सकती है। मैं घर में बैठा हूं, मेरे पास पैसा मैं खर्च करना चाहता हूं, तो मेरा घर भी एक तरीके का क्या हो जाएगा, मार्केट हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके। अब ध्यान रखना, यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं बच्चों, दो टर्म्स आते हैं, एक आता है ई बिजनेस और एक आता है ई कॉमर्स। ठीक है, दो टर्म्स आते हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक आता है ई बिजनेस और दूसरा आता है ई कॉमर्स। तो सबसे पहले मतलब समझते हैं ई बिजनेस का मतलब क्या होता है। बिजनेस का मतलब पता है ना, एनी एक्टिविटी कैरिड आउट फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, उसको हम बिजनेस बोलते हैं। बिजनेस स्टडीज के पहले चैप्टर में ऑलरेडी देख चुके हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारे तीन टाइप की होती हैं, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। आता है ना, इंडस्ट्री के अंदर क्या आता है हमारे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। कॉमर्स के अंदर क्या आता है, ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड के अंदर क्या आता है आपका, रिटेल, होलसेल, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। ऑक्सिलरी ट्रेड के अंदर क्या आता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? बिल्कुल सही। तो ई कॉमर्स और ई बिजनेस भी हमारे इमर्जिंग मार्केट है, मतलब मार्केट जो नए नए आ चुके हैं। ई बिजनेस एक बड़ा टर्म है, बी फॉर बड़ा, और कॉमर्स, सी फॉर छोटा। तो ई बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा होता है हमारा क्या, ई कॉमर्स। ये ध्यान रखना, क्या लिखा हुआ है ई बिजनेस की डेफिनेशन क्या दे रखी है, कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज बोथ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड हमारा ई बिजनेस। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम कर रहे हो, कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, वो ई बिजनेस है। ई बिजनेस के अंदर ही छोटा पार्ट आ जाता है हमारा ई कॉमर्स, जहां पर हम सिर्फ ट्रेडिंग या फिर ऑक्सिलरी टू ट्रेड वाली चीजें करते हैं, वो सारी चीजें जो ट्रेड को सपोर्ट करती हैं। क्या लिखा हुआ है, बिजनेस इज अ वाइडर टर्म, और इसके अंदर दोनों चीजें आती है, एक आता है हमारा इंडस्ट्री और एक आता है हमारा कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स मतलब ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ट्रेड मतलब खरीदना बेचना, और एड टू ट्रेड का मतलब क्या होता है, वो सारी एक्टिविटी जो ट्रेड करने में मदद करती हैं। एड टू ट्रेड का मतलब क्या होता है, ऑल दोस एक्टिविटीज विच सपोर्ट्स ट्रेडिंग इज नोन एज एड टू ट्रेड या फिर ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ओके, बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 देख लेना अच्छे से, उसके अंदर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है। ये बच्चों आपको डिफरेंस दे रखा है, वो आप रीड कर लेना, ई बिजनेस का और ई कॉमर्स का। एक बार मैं फटाफट से दिखा देता हूं। ई बिजनेस का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स जब आप कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू करते हो उसे हम ई बिजनेस बुलाते हैं। लेकिन सिर्फ ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, जब आप तो क्या करते हो, कस्टमर को, सप्लायर्स को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, इन सबको मिलाते हो, इनके बीच में कम्युनिकेशन कराते हो, ट्रेडिंग करवाते हो, उससे हम क्या बुलाते हैं, ई कॉमर्स बुलाते हैं। ठीक है, बाकी डिफरेंस आप इसके अंदर पढ़ लेना, ज्यादा कुछ खास नहीं। मुद्दे की बात पढ़ते हैं। मुद्दे की बात यह है कि रोल ऑफ ई बिजनेस और ई कॉमर्स, इसको हम इंपॉर्टेंस भी बुला सकते हैं। इसका रोल क्या है, क्योंकि अब प्रेजेंटली यही चीज चल रही है, ई बिजनेस या ई कॉमर्स सबसे जो बड़े लेवल पर है, क्योंकि अब जो है लोग घर के बाहर जाना नहीं चाहते, वो घर से ही चीजों को ऑर्डर कर लेते हैं, घर से चीजों को एक्सचेंज कर लेते हैं अगर उनको पसंद नहीं आती है। तो उसका रोल क्या है, काफी रोल है, इसको इंपॉर्टेंस भी बुला सकते हो बच्चों, ई बिजनेस और ई कॉमर्स की। तो सबसे पहला है क्विक सॉल्यूशंस टू डाउट, मतलब ये तुरंत आपको अब आपकी प्रॉब्लम का आंसर मिलता है। जैसे होता है ना, एक आता है हमारे FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आपको कोई भी दिक्कत होती है, तुरंत फोन घुमाते हो, अपना डाउट पूछते हो और आपका काम कंप्लीट हो जाता है। कस्टमर सपोर्ट सेंटर, तो ये सारी चीजें इसके अंदर हो रही है। और जितना ज्यादा अच्छा कस्टमर सपोर्ट होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा हमारा कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होगा। क्लियर हो गया? ओके। दूसरा आता है आपका अपडेटेड इंफॉर्मेशन। बहुत ही जल्दी चीजें अपडेट हो जाती हैं वेबसाइट पर, जिसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं से भी आप देख सकते हो। क्लियर हो गया कि प्राइस कितनी है उसकी, क्वांटिटी कितनी है, डिस्काउंट कितना है, फीचर क्या है, रेंज क्या है, ये आपको क्लिक पर, आपको अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप, अपने टैबलेट पर आपको तुरंत पता लग जाता है। तुरंत इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाती है कि आउट ऑफ स्टॉक है कि नहीं है, प्राइस डिस्काउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तीसरा एक्सटेंडिंग मार्केट। एक्सटेंडिंग मार्केट का मतलब होता है मार्केट बढ़ता जा रहा है। फिजिकल मार्केट की एक लिमिटेशन होती थी कि वो एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, लेकिन जो ई बिजनेस है वो अब क्या हो जा गया है, ग्लोबल हो गया है। मतलब ये अब आप इंडिया में बैठे बैठे किसी भी कोने से, वर्ल्ड के किसी भी कोने से आप बिजनेस कर सकते हो, वो लोग आपका वहां से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और आप उन्हें वहां बेच सकते हो। ठीक है,
कुछ इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसे मार्केट होते हैं जहां पर आपका मार्केट का पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, जैसे काफी पहाड़ी इलाके हो गए या फिर काफी गांव के इलाके हो गए जहां पर आप बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते, लेकिन ई कॉमर्स के नजरिए से या जरिए से आप वहां तक भी अपना बिजनेस पहुंचा सकते हो। तीसरा है शॉर्टनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मतलब ये पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चर होता था, फिर वो होलसेलर को देता था, होलसेलर रिटेलर को देता था, रिटेलर फिर कस्टमर को देता था, तो बीच में बहुत सारे मिडिलमैन होते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काफी छोटा हो गया। आप मेरी वेबसाइट पे आए हो, आपने मुझे ऑर्डर दिया है, तो मैं डायरेक्टली आप तक सामान को पहुंचा सकता हूं। इससे दो चीजें होंगी, एक तो सामान आपको सस्ता पड़ेगा क्योंकि बीच में मिडल मैन नहीं होंगे कमीशन खाने के लिए, दूसरा आपको जल्दी मिलेगा क्योंकि बीच में जाता है तो टाइम भी लगता है। तो आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो काफी छोटा होता जा रहा है। नाउ सेलर आर डायरेक्टली सेलिंग टू द बायर्स, ठीक है ना, यहाँ पे बीच में मिडल मैन अब नहीं आते या बहुत कम हो गए। क्लियर हो गया? ओके। सेविंग ऑफ टाइम एंड कॉस्ट, ये बात तो हमने देख लिया, अब आपको बाहर नहीं जाना पड़ता और घर पे बैठे बैठे आपको सस्ती चीजें मिल जाती हैं, तो आपका टाइम, आपकी कॉस्ट और आपकी एनर्जी तीनों ही बचते हैं। लेस रिस्क इन पेमेंट, मतलब अब आप किसी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, कैसे भी पेमेंट आप कर सकते हो। इजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, अब आपको बड़े बड़े भयंकर भयंकर चीजें करने की जरूरत नहीं होती है, इसके अंदर आप इजीली, बहुत ही इजीली आप अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। वेबसाइट पे अपडेट कर दिया, कोई पैम्पलेट बना लिया, कोई कैटलॉग बना लिया, फोटोग्राफ्स अपलोड कर दी, इससे आप अपना प्रोडक्ट है वो इजीली लॉन्च कर सकते हो। लो पर्सनल कॉस्ट, लो पर्सनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर ई बिजनेस के अंदर मेनली इलेक्ट्रॉनिकली आप बिजनेस को डील करते हो, तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉयज को, ज्यादा एम्प्लॉयज को रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, तो आपके जो एम्प्लॉयज का जो खर्चा होता है वो काफी कम हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर ही लगभग लगभग सारे काम कर लेता है। समझ में आ रही है ये चीज? ओके। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने बेसिकली क्या देखा, ट्रेडिशनली मार्केट को क्या बुलाते थे, 70s 80s में मार्केट को क्या बुलाते थे, और जो इमर्जिंग मार्केट है वो हमारे क्या क्या। ये इमर्जिंग मार्केट हमारा बिजनेस स्टडीज के अंदर भी एक चैप्टर है, उसको भी आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ओके, तो चलिए बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद इसकी समरी दे रखी है, वो आप एक रीड कर लेना कि ट्रेडिशनली मार्केट का मतलब क्या है, ई कॉमर्स क्या है, ई बिजनेस क्या, रोल ऑफ ई बिजनेस क्या है, ये चीज बच्चों आप पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों एनालाइजिंग द मार्केट एनवायरनमेंट। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को देते हैं यहीं पर पूर्ण विराम, आपसे मुलाकात करेंगे अगली क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।